जय हिंद साथियों, भारत माता की जय। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है कि रिक्रूटमेंट ने वुमेन मिलिट्री पुलिस की 100 पद यहाँ पे निकाल दिए गए हैं, जिनकी रैली भारतीय अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जिलों पर करवाई जाएगी, जिसमें 6 स्थान सुनिश्चित किए गए हैं। अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे और शिलोंग में इसकी रैली भर्ती कराई जाएगी। इसकी जितनी जानकारी महत्वपूर्ण है, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी लेंगे। आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानकारी को, यहाँ पे जो फॉर्म है स्टार्ट होंगे 6 जून 2021 से और 20 जुलाई 2021 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी यदि एज देखें तो एज का जो क्राइटेरिया है 17.5 साल से 21 साल की जो गर्ल्स हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ हो और जिसकी हाइट 152 सेंटीमीटर हो और वेट हाइट के मुताबिक होना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए विथ 45% मार्क से और 33% सब सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 मार्क होना आवश्यक है। और यदि आप गोरखास नेपाली इंडियन हैं तो आपके लिए 10th प्लस सिंपल पास से ही काम चल जाएगा। अब आगे देखते हैं फिजिकल फिटनेस की। तो फिजिकल फिटनेस की बात आती है तो 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर रन आपको करना पड़ेगा, जो 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी हुई, जो ग्रुप ए में डाला जाएगा, और 8 मिनट तक ग्रुप सेकंड में। और जो सेकंड है लॉन्ग जंप 10 फीट रहेगी, हाई जंप 3 फीट रहेगी। और इसके लिए छूट भी जो दी गई है डॉटर ऑफ सर्विसमैन के लिए, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए, डॉटर ऑफ वॉर विडो, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर और वेट में 2 kg की छूट दी गई है। अडॉप्टेड डॉटर इन लॉ ऑफ वॉर विडो के लिए 2 सेंटीमीटर हाइट और 2 kg वेट में छूट दी गई है। अब यहाँ पे देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात। तो फिटनेस की बात देखते हैं। जैसे ही अपना फिजिकल हो जाता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है, और मेडिकल में यदि कुछ कमी रहती है तो वहाँ पे एमएच दे दिया जाता है, और एमएच क्लियर करने का जो क्राइटेरिया रहता है 14 डे बाद फिर से आपको जाना पड़ता है, जिसमें आप फिट होते हैं तो आप अंदर हो जाते हैं और अनफिट होते हैं तो आपको पुनः तैयारी करने के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे जेंडर की बात दी गई है। तो जेंडर के लिए इन्होंने लिखा है कि एनी कैंडिडेट हैविंग अंडरगॉन जेंडर रिजर्वमेंट सर्जरी विल बी डिक्लेयर्ड। यदि आपने सर्जरी करवाई है तो आप मान्य नहीं होंगे इस भर्ती के लिए। और प्रेगनेंसी के लिए भी इन्होंने दिया गया है कि एनी फीमेल कैंडिडेट आई फाउंड टू बी प्रेग्नेंट सेल बी डिस्क्वालीफाई एंड हर कैंडिडेचर रिजेक्टेड। यदि आप प्रेग्नेंट है तो भी आप रिजेक्ट माने जाएंगे इस भर्ती के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे यदि आपका मेडिकल एक बार हो जाता है और कुछ कारणवश 180 दिन बीत जाते हैं तो आपको फिर से मेडिकल कराना होगा, और मेडिकल में आप फिट हैं तो ही आप अंदर हो जाएंगे। और आपको इसमें जो देखने योग्य बात है, फ्लैट फुट, पुअर विजन, डिफॉर्मिटीज एंड फिजिकल मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं तो रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो जब मेडिकल हो जाता है, फिजिकल और मेडिकल के बाद इसका सीसी होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसके लिए आप क्वालिफाई होंगे मेडिकल के बाद। आगे चलते हैं। तो आपकी इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग वुड बी एप्लीकेबल इन सी, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आगे चलते हैं। और जब इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगी और इसमें कुछ छूट भी दी गई है कि डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वॉर विडो, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 20 मार्क और विडो ऑफ डेफ फॉर हु हैव डाइड इन हार्नेस के लिए भी 20 मार्क दिए गए हैं। और यहाँ पे खुशखबरी ये है कि जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए भी मार्क दिए गए हैं कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए 5 मार्क दिए जाएंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 10 मार्क दिए जाएंगे, और यदि एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपके लिए पेपर में छूट दी जाएगी। पूरी तरीके से आपका पेपर नहीं होगा, आपको केवल फिजिकल और मेडिकल पर ही क्वालिफाई करना होगा, और ये अंक तभी मिलेंगे जब आपका पेपर हो जाएगा।
और इन सुविधाओं में, इन बोनस मार्क में आप एक का ही फ़ायदा उठा सकते हैं। इन सब का नहीं कि आप डॉक्टर ऑफ सर्विस मैन है और आपके पास एनसीसी से 20 सर्टिफिकेट भी है तो 10 अंक, और 20 अंक है तो ये 30 अंक नहीं, तो या तो आप 20 अंक ले सकते हैं या तो 10 अंक ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि सर्टिफिकेशन एंड ओरिजिनल विथ 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज़, 2 अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको ले जानी अनिवार्य होगी। एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य होगा जो दिया जाएगा। और यहाँ पे फोटोग्राफ्स की बात करते हैं तो 20 कॉपीज़, 20 फोटोग्राफ ले जाना अनिवार्य हैं, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट्स with mark sheet in original of all educational qualification achieved by candidate matric, intermediate, graduation etc from recognized school, college, board, university, कि आपको मैट्रिक का ले जाना है, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सबके ओरिजिनल और उसकी फ़ोटो कॉपी भी आपको ले जानी है। अब इसके बाद देखते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा या तहसीलदार से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। धर्म सर्टिफिकेट, रिलीजियस सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होगी। सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, प्रिंसिपल, सरपंच या वार्ड मेंबर, किसी से भी आप बना सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। और यहाँ पे बात करते हैं कि डी नंबर का जो है, यहाँ पे है नेटिविटी, डोमिसाइड, तो ये है जन्म प्रमाण पत्र। तो जन्म प्रमाण पत्र आपको तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवाना पड़ेगा और उसकी फोटोकॉपी ले जानी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए तो पहले ही बता चुके हैं, तो आगे चलते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट है। यदि आप वुमेन हु आर widower are legally separated are also eligible provided they do not have any children। यदि आप विधवा हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपके कोई भी बच्चे नहीं होने चाहिए, है ना। विधवा हैं तो आपके लिए कोई बच्चे नहीं होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, पैन कार्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी। जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको आप साथ में ले जाएं। किसी भी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो इतनी ही जानकारी इसमें इम्पोर्टेंट थी जो इस भर्ती के लिए कंडक्ट कराएंगे।